सुना है इंसान से लेकर पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े व सभी प्रकार की वनस्पतियों का जन्म मरण चक्र तब तक चलता रहता है जब तक उन्हें मोक्ष अथवा मुक्ति प्राप्त न हो जाए। लगभग सभी धर्मों में मुक्ति प्राप्ति का मार्ग किसी न किसी रूप में बताया ही गया है। जितने भी जीव जंतु जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं उन्हें बंधनग्रस्त कहते हैं। बंधन से ग्रसित होने का कारण मुख्यतः अज्ञानता व पंच क्लेशों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह व माया आदि को माना गया है। जो जीव अज्ञान एवं पंच क्लेशों से दूर हो जाता है उसे निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जैसे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को हुआ था। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिन्हें जन्मों जन्मांतर तक मुक्ति नसीब नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन जवाब में मेरे पास कुछ ठोस तर्क हैं जिनके माध्यम से आप मेरी बात को स्वीकारने के लिए बाध्य होंगे। आइए उन बंधनग्रस्त प्राणियों को जानते हैं। सबसे पहले हाड़ मांस से बने उन इंसानों से मिलते हैं जो मानवीय जाति के ही कुछ लोगों से चिढ़ते हैं। ये हाड़ मांस का मानस स्वयं को उच्च समझता है तथा समाज के कुछ लोगों को ये कतई तुच्छ समझता है। ये अज्ञानता में जी रहा है, कुछ लोगों का लहू पी रहा है। इसे लगता है कि ये औरों से श्रेष्ठ है, अन्य सभी इसके आगे वेस्ट हैं। लेकिन ये उसका भ्रम ही है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें ऊंच नीच की बात हो। यदि है तो वह सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने सिर्फ इंसान बनाया है। फिर यह धर्म का धंधा कहाँ से आया है? यकीनन कुछ लोगों की जीविका थी ये, इसलिए उन्होंने आज तक मोक्ष नहीं पाया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी धर्म बुरा नहीं है। सभी धर्म समान रूप से मानव के लिए हितकारी हैं, परंतु कुछ लोग धर्म के नाम पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। आज के समय में तो धार्मिक राजनीति भी हो रही है और जहां देखो वहां धर्म के वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसको किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए मैं ये बात पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने यह धर्म का धंधा शुरू किया था उनकी रूहें अर्थात आत्माएं आज तक मुक्ति को तरस रही हैं, क्योंकि उनके इस धंधे से अनगिनत लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। क्योंकि दुनिया के लगभग सभी धर्म अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और अन्य धर्मों की अवहेलना करते हैं, जिसके कारण धार्मिक संघर्ष, भेदभाव, असहिष्णुता और मारकाट भी होती दिखाई देती रहती है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जितनी अधिक मजहबी हिंसा फैलती जा रही है उन धर्म के ठेकेदारों की मुक्ति मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने ही नफरत के बीज बोए थे। लाखों गरीब गुरबे उनके सामने खूब रोए थे, पर उन ठेकेदारों की आत्मा सहम न सकी, क्योंकि वे अज्ञानता का जामा पहन सोए थे। वे समझते थे कि उन्हें मौत नहीं आएगी, उनकी दुकान बस चलती ही जाएगी। उनकी अक्ल पर अज्ञानता का ताला था। वे भूल गए कि उनके ऊपर भी ऊपर वाला था। एक दिन जब मृत्यु उनके समीप आई, देर से ही सही पर उन्हें तमीज आई। वे अपनी बनाई गई व्यवस्था को बदलना चाह रहे थे, अपने सामने खड़े यमदूत को भी छलना चाह रहे थे, पर अफसोस वे ऐसा कर न सके, अपनी व्यवस्था को बदल न सके। हुआ वही जो होना था, ये जीवन उन्हें खोना था। मुक्ति तो वे पा न सके, अब भटकते हुए रोना था। लेकिन यमदूत के आगे वे गिड़गिड़ा रहे थे, अपनी मुक्ति की भीख मांग रहे थे, पर यम ने भी उनको फटकार दिया और फिर क्रोध में उन्हें यह श्राप दिया कि तुम्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारी ये व्यवस्था नहीं थमेगी। अब वे धर्मों के ठेकेदार अपने आप को ही नोच रहे थे, ये व्यवस्था कब बदलेगी, दिन रात यही सोच रहे थे। उनकी ये दशा मैं देख ना पाता हूँ, इसलिए आपको बार बार समझाता हूँ, ये ऊंच नीच व जात पात सिरे से नकार दो और भटकते ठेकेदारों को भवसागर से तार दो। और हाँ, एक बात और कहूँगा कि उनकी तरह हमारी मुक्ति भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम भी उसी राह पर हैं जो जन्मों जन्मांतर तक भटकाएगी। बेहतर होगा कि इंसान को इंसान समझने लगो, आज से ही नैतिकता के पथ पर चलने लगो। ये जात पात व ऊंच नीच आदि सब ढकोसले हैं, इसलिए अब भाईचारे की भावना से जीने लगो। मुझे विश्वास है तुम ये करके दिखाओगे, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाओगे। इस कहानी में किसी भी धर्म विशेष या समुदाय को टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि समाज में व्याप्त उस तुच्छ सोच या धारणा को सिरे से नकारा गया है जो एक वर्ग को ऊंचा व दूसरे वर्ग को नीचा बताती है, क्योंकि ये विचार मानव को बंधन से ग्रसित रखते हैं।
हालांकि बंधन के और भी अन्य कारण हैं, जैसे अज्ञानता व पंचक्लेश। पर जातिवाद, धर्मवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद व लिंग भेद जैसी धारणाएं बंधनता के मुख्य कारण है। ये सब धारणाएं अज्ञानता के कारण ही पनपती है। जैसे ही मानव को ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही उसे सब समान दिखने लगते हैं। जैसे आदि पुरुष शंकराचार्य ने ज्ञान प्राप्ति पर कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। अंत में यही कहूँगा कि यही गीता का विधान है, यही सिखाता कुरान है। अब तू नफरत छोड़ दे राही, क्योंकि तू ही तो इंसान है। बंधनग्रस्त होना हमने जान लिया है, मुक्ति का रास्ता भी पहचान लिया है। मुझे विश्वास है अब तुम सुधरोगे, ऊंच नीच की नाली में नहीं उतरोगे। अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि जब हर मानव भाईचारा दिखाएगा तो ये जीवन फूलों सा खिल जाएगा। बस कभी किसी से नफरत मत करना, तुम्हें जीते जी मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हें जीते जी मोक्ष मिल जाएगा।